नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी की लेखिका हैं बंग महिला। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी में मैं कुछ संशोधन करना चाहूँगा, जैसे कि ये कहानी स्वयं राजेंद्र बाला घोष जी यहाँ पे बोल रही हैं। एक तरीके से लगता है कि जैसे नरेट कर रही हैं, तो लड़की की वॉइस के अभाव होने के कारण मैं स्वयं इसको बोल रहा हूँ। तो जहाँ पे सकती हूँ करती हूँ आता है, वहाँ पे सकता हूँ और करता हूँ आएगा, तो स्त्रीलिंग का थोड़ा पुलिंग हो जाएगा। बस इतना सा संशोधन करने की मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। इस कहानी में नायिका द्वारा चंद्रदेव को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें तत्कालीन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। तो चलिए सुनते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दास का अनेकों बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखता हूं। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर जरा ध्यान देना। अच्छा, तो कहता हूं, सुनो। मैं सुनता हूं कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हो। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करता हूं कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने और बूढ़े कहे जा सकते हैं। मगर ये क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफर यानी बदले होने का नियम नहीं है क्या? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? ये तो बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता यानी गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। यहाँ पदोन्नति का अर्थ है प्रमोशन। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते आप, और फिर अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांत धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। अरे लेकिन ये तो हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब फिर परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को तो अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करने का स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा दें। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृशांग तो है ही नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्य दक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, अरे कार्य कुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं तो विश्वास करता हूं कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे ना, वे ही सब अभी भी हैं। पर यहां तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करता हूं कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहता हूं कि कम से कम एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानता हूं कि आपको इतना अवकाश कहां, पर 8वें दिन नहीं तो महीने के एक दिन अर्थात अमावस्या को, उस दिन तो आपकी हॉलिडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। अरे यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वो बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है।
ए भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज है, किसी का हंस, किसी का बैल और किसी का चूहा, इत्यादि इत्यादि। पर यहां तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र और क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रहते हैं। अरे जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता था, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वो छू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदोब्धवा त्रिलोक के पावनी सुरसुरी के भी खोट दिन आए हैं। अरे वो भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। अरे भाई, कलकत्ता आदि को देखकर तो आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां का ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वयापनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी बेचारी कहने लग जाएंगे कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू भी छक्के छूट जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। तो भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विषम्योत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करता हूं। संभव है कि यहां आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादि काल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, शंशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी वो फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। और आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाएगा तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करता हूं कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न भारत की वो सशस्यमला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वो सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग महाप्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यह तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतली की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वह नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या फिर सुखी। और हाँ, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर क्या नाम है, धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए।
आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, ईश्वर न करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होगी, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। अरे भाई, वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझता हूं। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करना और एक दफे यहां जरूर आना। चलता हूं। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि आप आगे कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।